नमस्कार दोस्तों। शुरू करती हूँ आज की कहानी, जिसका शीर्षक है पनिहारी और मुसाफिर। यह एक हरियाणवी लोक कथा पर आधारित है। तो चलिए शुरू करती हूँ। किसी गांव में एक बीरबानी रहा करे थी। वह बात बहुत जाने थी, निरे किस्से कहानी उसकी जीभ पर धरे रह थी। वह बोलने में इतनी चातर थी कि अच्छे अच्छे स्याणा की भी बोलती बंद कर देती थी। एक दिन दोपहर में वह पानी भरन चली गई। कुएं के दोरे 4 आदमी राह चले जा रहे थे। वे उस पनियारी ते बोले, ए हमने पानी प्या दे। वह बोली, देखो भाई, मैं अनजान मानसा ने पानी कोन्या प्याऊँ। पहले न्यू बता दो अका तुम कौन सो। उनमें से एक बोलिया, हम तो मुसाफिर से। वह बोली, झूठ। मुसाफिर तो इस जगत में दो हिस्से, एक सूरज और दूसरा चांद। तम कड़े की मुसाफिर। न्यू सुन के दूसरा बोलिया, हम तो तिसाए से हैं। फिर वह पनियारिन बोली, तिसाए तो दुनिया में दो हिस्से हैं, एक चातक और दूसरी धरती माँ। तम कड़े के तिसाए। उसका यो जवाब सुन के तीसरा बोलिया, ए हम तो बेबस हैं। इब की बार बा बोली, बेबस तो इस दुनिया में दो हिस्से हैं, एक कन्या और दूसरी गऊ। तुम कड़े की बेबस। वह उन चारा गेल्या बात करन लाग रही थी कि उसका पति खेत्यां कानी ते चालता उसी रास्ते आ गया जड़े कुआ था। उसने दूर ते देखा, मेरी घराली इन 4 मलंगा गेल्या बात गढ़न लाग रही से। वो तावड़ा तावड़ा कुएं कानी चाल पड़ा। इतने में उस चौथे ने भी खींच के कह दिया, हम तो मूर्ख से। मूर्ख एक तू है स्याणी से। वह फिर बोली, मूर्ख तो इस दुनिया में। वह अपनी बात पूरी ना कहन पाई। इतने में उसका पति आ गया। वो छो में थर भर के बोलिया, मैं बहुत आण का देखूं सू इन 4 मुस्टंडा गेलिया के मस्ती मारे से। घर ने और ले। घरा जाके वो बोलिया, तेरा चाल चलन ठीक कोन्या। वह बोली, झूठ से। मैं तो खरी सूँ खरी, चाहे जिसी परीक्षा ले ले, मैं तैयार सूँ। उसके पति ने राज दरबार में फरियाद कर दी। राजा ने न्यायाधीश बुला के इन दोनों की बात उसके आगे रख दी। पति की बारी आई तब वो बोलिया, जिया दोपहरी में कुएं पे खड़ी होके 4 मुस्टंडा गेलियाँ गिरकावे थी। बस इसने मैं ना रखूं, मेरा पीछा छुड़ा दो इससे। राजा ने भी उसके पति की बात सच्ची मान ली। न्यायाधीश बोलिया, मैं पहले इसका पक्ष भी तो सुनूं, फिर पाछे फैसला करूंगा। न्यायाधीश इस ताई बोलिया, इसने तो अपनी बात कह दी, तेरे चाल चलन पर इल्जाम ला दिया। इब तू अपनी सफाई में क्या कहना चाहे से कह दे। तन्ने पूरा मौका दे रहा सू अपना पक्ष सामने रखने ताई। वह बोली, ना ते मैं बदचलन सूँ और ना मैं उन 4 गेलियाँ कोई मस्ती मारूँ थी। वे कुएं धोरे के जा थे, उन्हें पानी मांग लिया। मन ने कह दिया, दिखे मैं अनजाना ताई पानी कौन नहीं प्याऊँ। तुम न्यू बता दो अका तुम कौन सो। उनमें एक बोलिया, मुसाफिर। मन ने कहा, मुसाफिर तो इस दुनिया में बस 2 हिस्से, एक सूरज और दूसरा चांद। न्यायाधीश ने बुझा, ये क्यों कर। वह बोली, न्यू तो सब सफ़र करे से, पर अपने मतलब खातर करे से। मगर सूरज और चांद तय अपना सफ़र जगत की भलाई ताई करे से। सच्चे मुसाफिर तय ये 2 हिस्से। बता मन ने की गलत कह दिया। न्यायाधीश बोलिया, बात तो तेरी ठीक लागे से, चल आगे बता क्या कहना चाहे से। फिर वह बोली,
उनमें तो दूसरा बोलिया, हम तिसाए हैं। मैंने कहा, तिसाए तो दुनिया में दो ऐसे हैं, एक चातक और दूसरी धरती माता। न्यायाधीश बोलिया, अपनी बात साफ साफ समझा कि बता। वह बोली, 30 लाख के पीछे सारे प्राणी किते न किते 30 मिटाण का राह ढूंढ ले से, पर धरती माता और चातक पंछी की प्यास तो जी बुझे से जी भगवान मिंग बरसावे। ना तो ये दोनों तो तिसाए मरते रहे से, ये दो ये सच्चे तिसाए से। न्यायाधीश की उसकी यह बात भी माननी पड़ी। वो फिर बोलिया, आगे क्यों होया? इब उसने बताया कि तीसरा बोलिया, हम तो बेबस हैं। मन्ने क्या, बेबस तो दुनिया में दो ऐसे हैं, कन्या और गऊ। न्यू सुन के न्यायाधीश बोलिया, यह बात भी तन्ने खोल समझानी पड़ेगी। उसने जवाब दिया, देखो जी, गऊ का मालिक उसका जेवड़ा खोल के किसी के हाथ में पकड़ा दे, वह बेचारी कुछ नहीं कर सकती। और यह बात कन्या पे लागू हो वैसे उसके माँ बाप जिस गेल्या उसके फेरे कर दे, वह भी उसे गेल्या जिंदगी भर के लिए तैयार हो जैसे। दोनों बेबस तो होगी ना। न्यायाधीश को उसकी यह बात भी सही जच गई। वो बोलिया, फिर क्या हो गया? वह बोली, जी चौथा बोलिया, हम तो मूर्ख से हैं। मैंने कहा, मूर्ख तो इस जगत में दो हिस्से हैं। बस इस बात का जवाब देने से पहले यो मेरा पति उड़े आ गया और मन्ने घर ले आया। फिर थारे दरबार में मेरी शिकायत कर दी और बदचलन कहने लग गया। इब न्यायाधीश बोलिया, देख, इतना ते हम समझ गई कि तू बदचलन कोन्या, पर इस सवाल का जवाब तो दे दे कि संसार में दो मूर्ख कौन कौन से है। वह बोली, जान दो जी, क्या करोगे जवाब सुन के, बस न्याय कर दो। न्यायाधीश बोलिया, ना इस सवाल का जवाब भी तन्ने देना ही पड़ेगा। वह बोली, आपने इब ताई मेरे सारे जवाब ठीक लग गए से के मेरा यो जवाब गलत हो जा। न्यायाधीश बोलिया, तू समझदार लुगाई से, तेरा जवाब गलत नहीं हो सकता। वह बोली, ठीक से, मैं जवाब तो दे दूंगी, मगर जे कोई बुरा मान गया तो इसकी जिम्मेदारी थारी। बोलो, जे मंजूर करते हो तो मैं जवाब दूंगी। न्यायाधीश व राजा बोले, मंजूर। वह बोली, पहला मूर्ख तो वो से जो बिना पूरी बात की सच्चाई जाने किसी पे इल्ज़ाम लगा दे, जो कर मेरे पति ने ला दिया कि मैं 4 मुस्टंडा गिरला गिरकाऊँ थी। और दूसरा मूर्ख वो है जो किसी की कई ओडी बात पे बिना सोचे समझे यकीन कर ले, जो कर हमारे राजा साहब ने मेरे पति की बात मान ली और मने बदचलन समझने लगी। छोटा मुँह बड़ी बात कहने के लिए माफ़ी चाहूँ सूँ। उसकी ये बात सुन के राजा व न्यायाधीश की आंखें खुली की खुली रहेगी। वे उसके पति ताई बोले, तू तो भाग वाला से जो इतनी समझदार बीरबानी तेरी पत्नी से इसकी सारी बात मान्या कर सुखी रहेगा। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।